सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में एक बार फिर मैं आप सबका, हम सबकी जेहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं और सबको यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहता हूं और ये आशा और ये विश्वास रखता हूं कि हम सब अपने घरों में सेफ़ हैं, अच्छे हैं, चंगे हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक अच्छी चीज़, हर एक अच्छी बात के लिए जो पिछले दिन, आज के दिन खुदा ने हमारे जीवन में किया है। हमारी सारी कमी घटियों को पूरा करा, अच्छी बातों से, अच्छी चीज़ों से नवाजा। हर एक चीज़ के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। और आइए, ये समा होगा कि एक बार फिर हम सब एकत्रित हैं और एक मन होके इस मीटिंग में चलेंगे, इस हमारी प्रार्थना सभा में चलेंगे और आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एमी से कि वो आज की मीटिंग को लीड करने में हमारी हेल्प करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आइए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं मीटिंग से पहले स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक वर्स बोलना चाहूंगी जो हमें मिलती है भजन संहिता 117, सैम 117 फर्स्ट वर्स। क्या लिखा है? हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो। थैंक यू। इस वाज आमीन। हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नैना दीदी से कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करो। थैंक यू। नैना है क्या मीटिंग में? नैना आप हो क्या? नहीं मोनी, ज्वाइन नहीं करा है तो नौडी भैया हैं। नौडी भैया ओपनिंग प्रेयर में लीड कर सकते हैं। नौडू, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ। ओके बेबी। दुआ करें। थैंक यू जी सब, आपने आपका आज का दिन दिखाया जी सब। जी सब मैं उससे दुआ मांगता हूँ जी सब कि इस दिन में जी सब जो भी हमने करा, जी सब जो भी हमने पाप करे हैं जी सब, उन पापों को हमारे धो दीजिएगा जी सब। जो कल हम लोग पाप करने वाले हों उनको रोक लीजिएगा जी सब। जी सब मैं आज की इस मीटिंग के लिए दुआ मांगता हूँ, सब कुछ एकदम बेटर होने पाए जी सब। जो भी कुछ भी होगा जी सब, जो भी बच्चे बोलेंगे या जी सब, जो भी बच्चे बोलेंगे जी सब, उनको आप बरकत दीजिए कि वो और भी बोलने पाए जी सब। जो मैं बोलने की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ जी सब, ऐसा करिए जी सब कि मैं अगली बार बोलने की तैयारी करूँ और आपके नाम में होकर बोलूँ जी सब। जी सब मैं आपसे दुआ मांगता हूँ जी सब कि आप सबको आप अच्छा रखिए जी सब। जी सब मैं आपसे दुआ मांगता हूँ जी सब, इस मीटिंग का अच्छा होने दीजिए जी सब। हर चीज आपके नाम में होने वाली हो जी सब। जी सब हर चीज आप खुशी खुशी आप होने दीजिए जी सब। डेंगू की तबीयत के लिए मैं दुआ मांगता हूँ जी सब कि आप उनको उसको ठीक कीजिए जी सब। उसको जो डेंगू की दिक्कत है जी सब, वो आपके नाम में ठीक होने वाली हो जी सब। पप्पू नाना के लिए मैं दुआ, पप्पू चाचा के लिए मैं दुआ मांगता हूँ जी सब कि आप उनको ठीक कीजिए जी सब। उनको जो भी दिक्कत है मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको पता है जी सब। आपके नाम में वो ठीक होने वाले हो सके जी सब। जी सब मैं मम्मा के दुआ मांगता हूँ कि जो थोड़ी सी तबीयत खराब है जी सब, और आप पूरी ठीक कर देंगे जी सब। मेरा आप में पूरा विश्वास है जी सब। और आप इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आपके पैरों में मिलना मैं मांगता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू नॉडी भैया इतनी अच्छी प्रेयर के लिए।
अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी छोटू चाचू और चिंकी चाचू से कि वो हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हम 27 में आप परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आराधना में आगे चलेंगे और मैं राजस्थान गीत कन्वेंशन की गीतावली में से हम गाएंगे गीत नंबर 14, जिसके बोल हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसीह। आइए हम आराधना में आगे चलें। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, गर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है आज, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। हम परमेश्वर की हमद 27 में एक गीत और गाएंगे, जिसके बोल हैं, मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह की हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशहिलान, जो हमें मिलता है राजस्थान गीत की कन्वेंशन की गीतावली में गीत नंबर 39। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशहिलान। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर, क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर,
आदि के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश कर हो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर, सब्र है प्यार वफादारी, चलते मसीह की खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उसी को ताकते, खुशी से तय करते यहाँ का सफर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर, मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निभाती कहा, देखेंगे शाह को हम रौनक में जिस पर, खुश हो तब रहेंगे नी उसके साथ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की, वो जल्द आने वाला और हम उसके साथ आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। थैंक यू चाचा, थैंक यू चाचा लोग इतनी अच्छे सॉन्ग्स के लिए, मैं इतनी अच्छी प्रेजेंट वर्शिप के लिए। मैं अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब जो भी अब आप स्टोरी टेलिंग या बाइबल वर्स आप हमारे सामने बोल सकते हैं, या कुछ मैसेज बाइबल का, और कुछ बाइबल से स्टोरी बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू। Praise the Lord, everyone. Today, shalom, everyone. Today, I'm going to tell the story of Jesus feeds the 5,000. Jesus, when Jesus was going here and there, a huge crowd kept following Jesus wherever he went because they saw his miraculous signs and wonders as he healed the sick. So then Jesus was telling a story. Then there were 5,000 men and many more women and children with them. So Jesus turned to Philip and said, "Hey Philip, where can we buy bread to feed these people?" Then Philip said, Jesus was testing Philip. Jesus was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Then Philip replied, "Rabbi, even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed these people." Then Andrew spoke up and said, "Rabbi, here's a boy with 5 barley loaves and 2 fish, but what good is that with this huge crowd?" Then Jesus told everyone to sit down. Then Jesus took the loaves and gave thanks to God and gave them to the people. Then afterwards Jesus did same with the fish, and then they all ate as much as they wanted. Then Jesus told his disciples to gather their leftovers so that nothing is wasted. So his disciples gathered the leftovers, and then they filled 12 baskets full of scrap, so that 12 baskets full of scrap from the people who ate from the 5 barley loaves and 2 fish.
Thank you. Praise the Lord. बहुत अच्छी चीज हुई है, बहुत अच्छी सुनाई चीज हुई है स्टोरी। Thank you. Thank you. अब और कोई बोलना चाहे तो कोई भी बोल सकते हैं, बाइबल वर्स या कुछ भी, बाइबल से मैसेज कुछ भी बोल सकते हैं। तो कोई बोलना चाहे तो आप बोलिए। कोई भी अगर कुछ शेयर करना चाहे तो भी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे, काफ़ी जवान हमारे बीच में है, और हर फ्राइडे यही होता है कि रिपीटेड एक या दो जने ही पार्टिसिपेट करते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबको इंकरेज और मोटिवेट करूँगा कि कोशिश करें, आगे आएँ, वचन से कुछ भी शेयर करें। कोई स्टोरी, कोई पैरेबल, कोई सभी दृष्टांत, जो भी आपको अच्छा लगे। Hello, praise Lord, everyone. Today I'm going to say Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Thank you. Praise the Lord. वेरी गुड चीज़ हो। गॉड ब्लेस यू बेटा। बहुत अच्छी चीज हुई है। Naira will sing us songs. श्योर। One, two, three, start. मैं एक जीजस पापा का गाना गाने वाली हूँ। एक छोटा दिया यीशु का, दूर चमकने दू, हर जगह हर समय रोशनी दे। एक छोटा दिया यीशु का, दूर चमकने दू, हर जगह हर समय रोशनी दे। टोकरी के नीचे रख दूं क्या, नदी में चलने दूं, हर जगह रख दूं क्या, नदी में जलने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दे। आकर उसको फूंक दूं क्या, नदी में जलने दूं, नदी में चलने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दे। एक छोटा दिया यीशु का, दूर जाने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दे। थैंक यू। वेरी गुड नायरा, गॉड ब्लेस। Very good. Jimmy. Everyone. Now say. Thank you, everyone. और कोई भी अगर कुछ शेयर करना चाहे तो अभी ये वक्त होगा।
आपको मैं Psalm 91 बोल दूं क्या? Praise Lord everyone. Today I'm going to say Psalm 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver me. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. And under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and your buckler. And you shall not be afraid of the terror by the night, nor of the arrow that flies by the day, nor of the pestilence that lays waste in noonday. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand side, but it shall not come near you. Only with your eyes you shall look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near you, your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा चीजों बेटा, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Daddy. मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल नौदी। मैं भजन संहिता 23 बोलना चाहूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सूखते झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, कभी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज भी जाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वेरी गुड नॉटी बेटा, बहुत अच्छा, गुड बॉय। थैंक यू। भैया वेरी गुड नॉडी, गॉड ब्लेस यू बेटा, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा गाया नोडी भैया। थैंक यू। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग अपन लोग वापस एक बाइबल क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों के लिए और यूथ के लिए, और डिटेल्स आज शाम तक या कल तक मैं इसी ग्रुप पे वापस भेज दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग, मतलब जितने भी बच्चे, जितने भी जवान यहाँ पे मौजूद हैं इस मीटिंग में, वो अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्विज में, जैसे लास्ट टाइम किया था। और बाकी सारे चैप्टर्स जहाँ से बच्चों को, जहाँ से जवानों को तैयारी करनी है, वो सब डिटेल्स अपने इस ग्रुप पे आज शाम रात तक या कल सुबह तक आप सबको मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे क्विज प्लान करने का सोच रहे हैं। बाकी डिटेल्स और आपको मैं भेज दूंगा। अगर अभी और कुछ कोई शेयर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंडिंग ब्रेक की तरफ चलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी बाइबल में से कुछ एक वर्स आपके सामने बताया चाहता हूँ। जैसा कि हम बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत से बार परेशान हो जाते हैं, ऐसे हालात में हो जाते हैं कि हमारी समझ काम नहीं देती कि हम क्या करें क्या नहीं। लेकिन उसके लिए हम घबराए ना, बल्कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है और हमें यही सिखलाता है कि हम हर समय अपने विश्वास में बढ़ने वाले हो सके। जैसा कि हम नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी
तीसरी आयत में पढ़ते हैं, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले बनाना है। कृपा और सच्चाई, हम जब भी जिस भी काम में आगे बढ़े, हम ये ना सोचे कि ये पता नहीं क्यों हमारे जीवन में सही हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन हमारा जो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें सत्य और कृपा के मार्ग में और निर्बलता के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हम यही सोचने वाले हो, प्रभु के वचन में बढ़ने वाले हो सके। और उसके आगे प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी 5वीं आयत में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन से दूर हटके अपने समझ के अनुसार अपने जीवन में काम को करने लगते हैं। हमारे अपने जीवन के अनुसार अपने इस संसारिकता में पढ़कर अपने जीवन को बिताने लगते हैं, लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि अपने पूरे मन से इस परमेश्वर के वचन के ऊपर और यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, ऐसी परेशानियां आ पड़ती हैं कि हम प्रभु के वचन को पढ़ना, जो कि प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है, उसको पढ़ना भूल जाते हैं और अपनी संसारिकता की बातों में लगे रहते हैं और यही सोचते हैं कि अरे यार, मैं खुद से सोच लूंगा कि कल के लिए क्या है क्या नहीं, और मैं खुद अपने जीवन में अपने आप से सोच के अपने आप से खुद से कर लूंगा। लेकिन प्रभु का हम अपना पहला स्थान अपने प्रभु को नहीं देते, जबकि हमारे जीवन में यही चाहिए कि हम प्रभु को अपना पहला स्थान देने वाले हो सके और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। उसके साथ में हम पढ़ेंगे 11वीं आयत में, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दीन और नम्र होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सी बार हमारे जीवन के पाप इतने बढ़ जाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, और हम यही सोचने लगते हैं कि प्रभु हमें, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्यों हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही हैं, कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन हमें उस समय ये करना है कि अपने मनों को जांचना है, अपने पूरे जीवन को जांचना है कि हमारे अपने जीवन में क्या कमियां हैं, क्या घटियां हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो पा रही हैं। और प्रभु के वचन को हमें रोज बरोज पढ़ना है, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। परमेश्वर का वचन जो हमारे सिखलाता है, जब हम दीन और नम्र कर उसकी नजदीकी में आते हैं और जब प्रार्थना के साथ में उस प्रभु के सच्चे और जीवित वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन हमें सिखलाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है, जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के वचन को बांटना या उसके बारे में, प्रभु के वचन को पढ़ना, ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं या उसके बारे में हम बता रहे हैं कि यार पता नहीं लोग हमें ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या ये पादरी बनता है या ये ज्यादा मसीह बनता है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु में जब हम जी रहे हैं तो प्रभु के वचन को पढ़ना हमारे, जिस प्रकार से हम सांसारिक रोटी को रोज बरोज खाते हैं, उसी प्रकार से ये जीवित वचन, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, हमारी आत्मिक रोटी है, इसको भी हमें रोज बरोज खाना है, जिससे हम अपने आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने वाले हो सके और प्रभु से सामर्थ पाने वाले हो सके और उसके नाम में जयवंत होने वाले हो सके। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम अपने आप से, हमारे जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो खुद से आगे बढ़ के और सीना तान के लोगों से लड़ने लगते हैं और उसकी चुगली करने लगते हैं या लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, संग्राम तो यहोवा का है। ये याद रखिए, संग्राम तो यहोवा का है। सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बोले, शाबाश। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू छोटू, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा छोटू, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड छोटू। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में एक बच्चा साहिल है, वो ए हमारे बाप की दुआ करना चाहेगा। साहिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ऐसी जमीन पे पूरी हो।
हमारी रोज की रोटी आज बख्श। जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, ऐसे ही तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू। वेरी गुड साहिल, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शाबाश बेटा साहिल, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। और कोई बच्चा अगर कुछ शेयर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे अब। हम अब एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे। अब मैं नेहा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करें। 1 मिनट। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? दीदी आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद दीदी तुझे आज के सुंदर दिन के लिए, जो आपने हमें दिखाया, सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें अभी तक दिए, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हम सबको अच्छे चंगा बनाए रखा, जिंदगी की जमीन पर रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी हम सबको संभाल के रखना, हम पर अपना आशीष पर हाथ रखना, ताकि हम अच्छे रहकर आपकी स्तुति आराधना कर करने वाले हो सके। आज के दिन जिन बच्चों ने आपकी मतलब आज के दिन जब जिन जिन बच्चों ने जूम मीटिंग पे स्टोरी सुनाई, टेस्टिमनीज दी है, उनको भी आप आशीष देना, ताकि वो अपने नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। हम सबको अच्छा रखना, हम सबको संभाल के रखना। रात में नींद आए तो आप पाक कलाम में डालना, ताकि हम अच्छे से संभाल करके सोने वाले हो सके, और सुबह अच्छा भोग आदम उठा, ताकि अच्छे से उठकर अपने नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। इस छोटी सी दुआ को कबूल करना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप कुछ जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरवार को हम माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरवार को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह की।